यूटेराइन फाइब्रॉइड, बच्चेदानी में गांठ, उसके कॉज, सिम्टम्स और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो वीडियो है आप इसको पूरा देखें और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूटेराइन फाइब्रॉइड या गर्भाशय में जो गांठ हो जाती हैं, एक प्रकार के या एक तरह के ये मांसल ट्यूमर होते हैं जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें बन जाते हैं। इनको जो है मायोमा कहा जाता है। ये जो है कैंसरस नहीं होते, हमेशा ज़्यादातर जो केस में देखा गया है ये नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन कभी कभी ये कैंसरस भी हो जाते हैं। अगर साइज़ की हम बात करें तो सेब का जो बीज होता है इतने छोटे से लेके एक पूरे सेब के साइज़ या उससे भी बड़े ये हो सकते हैं। और ये इसके होने के जो ज़्यादातर जो चांस रहते हैं वो 16 साल से 50 साल की जो एज होती है, जो रिप्रोडक्टिव फेज़ कहलाता है किसी भी लेडी का, जिसमें जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है थोड़ा हाई रहता है, उसमें जो है इनके होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो 16 साल से 50 साल आमतौर पर माना जाता है। तो इस पीरियड में जो है एस्ट्रोजन का लेवल जो है थोड़ा हाई होता है और इसमें जो है ये यूट्रस में जो फाइब्रॉइड बन जाते हैं। अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं उसमें जो फाइब्रॉइड होने का कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता आमतौर पर, लेकिन जो मेन सिम्टम इसका होता है वो है एक्सेसिव ब्लीडिंग। जो मेंसेस जब होते हैं उस टाइम में जो है हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद भी कंटिन्यूसली या तो लगातार या रुक रुक के ब्लीडिंग या स्पॉट जो है आते रहते हैं। ये जो है इसका मेन सिम्टम है। अब एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से जो लेडीज़ हैं उसमें आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है और उनको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जो उनका हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। तो ये जो मेन सिम्टम है यही है, एक्सेस ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है, उसमें जो है पेन भी होता है और ईचिंग भी होती है। तो ये जो है इसका एक मेन सिम्टम है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हैं, जैसे पेल्विक पेन, जो पेड़ू है उसमें दर्द रहता है, भारीपन रहता है ये। और एक सिम्टम है इसका यूरिनरी ब्लैडर, जो मूत्राशय जो होता है यूरिनरी ब्लैडर, उस पर दबाव सा महसूस होता है। और एक सिम्टम जो इसका ये है कि टॉयलेट के टाइम पर जो रेक्टम होता है जिसको मलाशय कहते हैं, उस पर भी एक तरह का दबाव महसूस होता है। कभी कभी क्या होता है कि बार बार फाइब्रॉइड बनने की वजह से जो है एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इस फाइब्रॉइड को एकदम निकलवा देना चाहिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो ऐसी लेडीज़ फिर आगे कभी भी प्रेग्नेंट होने के उनके चांस जो है बहुत कम हो जाते हैं। तो ये तो मैंने सिम्टम्स बताए इसके यूटेराइन फाइब्रॉइड के। अब मैं इसके कुछ कॉज बताता हूँ। जो इसका जो पहला कॉज है वो है जेनेटिक चेंजेस। जो यूट्रस में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उससे अलग कुछ जीन्स जो हैं यूट्रस में बनते हैं, और ये कारण बनते हैं या फैक्टर बनते हैं इसका यूटेराइन फाइब्रॉइड का। इसके बाद हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनका जो सेक्रीशन होता है वो मेंसेस के टाइम पर बढ़ जाता है, और इसी सेक्रीशन की वजह से या हार्मोनल ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनकी एक्सेस सेक्रेशन की वजह से भी फाइब्रॉइड होने के चांस बनते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं हमारी बॉडी में जो टिश्यू फॉर्मेशन का काम करता है या जो टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, इसकी वजह से या इसकी मदद से भी जो है यूटेराइन फाइब्रॉइड हो जाता है। तो ये मैंने कुछ कॉज बताए यूटेराइन फाइब्रॉइड के। इससे पहले मैंने आपको कुछ सिम्टम बताए। तो ये थे इसके कॉज और सिम्टम्स। अब कुछ प्रिकॉशंस जो लेना है, अगर किसी को यूटेराइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी वो डेली पिए। कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करें, अगर ओवर वेट है या वेट ज़्यादा है तो अपना वेट कम करने की कोशिश करें, और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें जिसमें विटामिन सी हो।
और इसके साथ कुछ ऐसे फूड हैं जिनको अवॉइड करें, जैसे ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हो गई, ज़्यादा तली चीज़ें हो गई, फैट जैसे हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर। ये प्रिकॉशंस लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका जो फाइब्रॉयड है उसमें कुछ चेंज आएगा और उसके ठीक होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इनको लेंगे कंटिन्यूसली, जिस तरह मैं बताऊँगा उस तरह आप लें, तो आप देखेंगे कि आपका जो फाइब्रॉयड है यूट्रस में, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा फाइब्रॉयड है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो पहली मेडिसिन है वो है थूजा 200। थूजा 200 लेना, और ये वीकली, हफ्ते में एक बार लेनी है। जैसे संडे को आप सुबह 2-3 बूंदे अपने मुंह में डाल लें, उसके बाद नेक्स्ट संडे को उसको 2 से 3 बूंदे अपनी ज़ुबान के ऊपर डालना है। तो वीकली ये एक बार लेनी है थूजा 200, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब 200। कैलकेरिया कार्ब 200 ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम, 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 ड्रॉप्स शाम को, 2-2 बूंदे सुबह और शाम को ऐसी ज़ुबान के ऊपर डालनी है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद एक और जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया फ्लोरिका 6x पोटेंसी में लेनी है टैबलेट से, और 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, दिन में 3 बार 4-4 गोली लेना है। या तो आप इसको डायरेक्टली मुंह में रख के चूसें, या फिर थोड़े पानी में, गुनगुने पानी में इसको डाल के घोल के वो पानी पी लें। तो ये जो मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और यूट्राइन ट्यूमर में जो है बहुत जल्दी आराम आता है इस दवाई को लेने से। इसके बाद जो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना ये मेडिसिन आप लें, इसका मदर टिंचर लेना फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का, और इसकी 15-15 बूंदे आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार लेना। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, इसको नोट कर लें सही से। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर इसका लें, और 15 बूंदे सुबह, 15 बूंदे दोपहर, 15 बूंदे शाम, दिन में 3 बार लें। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद जो एक और मेडिसिन है वो है लेपिस एल्बा। लेपिस एल्बा, इसको भी आप 200 पोटेंसी में लें, 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर, 2 बूंदे शाम, दिन में 3 बार लेना है ये लेपिस एल्बा को। 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर, 2 बूंदे शाम। तो ये जो टोटल मैंने आपको मेडिसिन बताई, पहली ये थूजा जो वीकली लेनी है, दूसरी कैलकेरिया कार्ब 200 जो 2-2 बूंदे सुबह और शाम लेना है। इसके बाद जो है कैलकेरिया फ्लोरिका 6x, इसको 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार लें। इसके बाद जो है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर जो है, इसकी 15-15 बूंदे आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार लेना है। और लास्ट में जो मेडिसिन है वो है लेपिस एल्बा 30 या 200। अगर 200 लेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी इसमें यूट्राइन फाइब्रॉयड में। तो लेपिस एल्बा 200 लें आप इसको, 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर, 2 बूंदे शाम, दिन में 3 बार लें। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 5 जो मेडिसिन मैंने आपको बताई ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप इनको कंटिन्यूसली लेंगे तो आपके यूट्राइन जो फाइब्रॉयड है, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा है, छोटा साइज़ है या थोड़ा बड़ा साइज़ है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो यूट्राइन फाइब्रॉयड के ऊपर। आपको कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। कमेंट बॉक्स में अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।